नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और एक बार फिर मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 83। यह कार्यपत्रक 8 फरवरी 2021 के लिए है और आज हम हिंदी विषय व्याकरण में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद देखने जा रहे हैं। अर्थात हम ये देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं और जानेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह जिसके अलग अलग भेद भी होते हैं। इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। अर्थात हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के घर में अनेक वाक्य रहते हैं, यानी हिंदी व्याकरण एक घर है और उसमें बहुत सारे वाक्य रहते हैं, जिन्हें यदि हम अर्थ की दृष्टि से देखें, अर्थ की दृष्टि के आधार पर देखें, तो इसके कुछ वाक्य ऐसे रहते हैं जो इस प्रकार की जानकारी देते हैं। सबसे पहला है तथ्य आधारित होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो किसी प्रकार की जानकारी दें या तथ्य आधारित होते हैं वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। तो सबसे पहला जो आपको उदाहरण बताया है वो कौन सा है। सबसे पहला भेद है जो किसी प्रकार की जानकारी देते, यानी कि कोई ऐसा वाक्य जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं या किसी प्रकार के तथ्य पर आधारित होते हैं, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें न भाव होता है न वाक्य, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी तो आगे देख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें न भाव होता है न वाक्य, तो ऐसे वाक्य जिसमें न भाव होता है न वाक्य उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे भी कुछ वाक्य रहते हैं जिसमें प्रश्न होते हैं, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, यानी कि किसी को किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं। पर जब किसी वाक्य में चौंकना, आश्चर्यचकित होना यानी हैरान हो जाना, शोक मनाना आदि जैसे भाव हो तो उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, छी कितनी गंदगी है, तो ये क्या हो गया, विस्मय आदि बोधक हो गया। ठीक है। इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद भी प्रकट करते हैं, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, और जिनमें किसी प्रकार का संदेह या शक प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर हमारे वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो इस प्रकार हमारे 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, इन भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। भेद है निषेधवाचक वाक्य, आपको इसका उदाहरण लिखना है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका उदाहरण लिखना है। आज्ञावाचक वाक्य, इसका भी उदाहरण लिखना है। आज का चौथा प्रश्न है, हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, यह कौन सा वाक्य है? सही विकल्प चुनिए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही का चुनाव करना है। और आज का अंतिम प्रश्न है, आह जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये कौन सा वाक्य है? सही विकल्प चुनिए। यहाँ भी आपको सही विकल्प चुनना है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपका एक सही उत्तर है जिसे आपको चुनना है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो हमारे आज के पहले प्रश्न का उत्तर है, पहला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल 8 भेद बताए गए हैं। कितने? 8 भेद बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, इन भेदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है
इसके 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 5 विस्मय आदि बोधक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य और नंबर 8 संदेहवाचक वाक्य। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये संकेत है और ये संदेह है, तो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। भेद है निषेधवाचक वाक्य, इसका उदाहरण है मैं आज सेब नहीं खाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए? तो क्या है यहाँ पे, क्या पहले लग गया तो ये क्या बन गया, ये प्रश्न बन गया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैंने यहाँ पर गलती से क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। आज्ञावाचक वाक्य, तुम वहां जाओ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि आप वहां जाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, वह कौन सा है? सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प है विधानवाचक वाक्य। अब हम बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न है, जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, कौन सा वाक्य है? सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प है विस्मय आदि बोधक वाक्य। और विस्मय आदि बोधक जो होता है उसकी पहचान ये भी होती है कि उसका एक सिंबल होता है जिससे आप आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं। ये इस तरह का कुछ सिंबल होता है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये विस्मय आदि बोधक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारी वीडियो को कंटिन्यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।